नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आलोक सिंह आप सबके बीच एक नई जानकारी लेके आया हूं। इस जानकारी का टाइटल ये है, ये सवाल सबके मन में रहता है, आम नागरिक के भी, एडवोकेट्स के मन में तो नहीं जिनको जानकारी है। हाँ, तो ये है टाइटल कि क्या पुलिस एडवोकेट को अरेस्ट कर सकती है? क्या कोई भी पुलिस वकील को डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? जी दोस्तों, तो इस हमारे एडवोकेट एक्ट्स से रिलेटेड एक प्रोटेक्शन बिल आया हुआ है, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 में ये बिल पास हुआ। और किस कारणों की वजह से इस बिल को पास करने की जरूरत पड़ी और आखिर क्यों ये बिल बनाया गया? 7 मेंबर की कमेटी बैठ के बार काउंसिल की इस एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को बनाया गया है, जो कि 2021 में बनाया गया है। अब देखिए, आखिर एक एडवोकेट की सुरक्षा के लिए क्यों ये कदम उठाया गया, इसलिए दिखाया गया। थोड़ी सी आप हिस्ट्री देख लें कि आखिर क्या एडवोकेट्स, आज के टाइम पे एडवोकेट्स के साथ क्या हो रहा है। एक मामला था जुलाई 2021 का, जिसमें एक 41 वर्ष के अधिवक्ता के साथ गाली गलौज हुआ, उनको असॉल्ट किया गया, धमकाया गया और हाथापाई भी हुई। एक साइकिलिस्ट द्वारा, बस साइकिल से क्या रोड रेज का विवाद था, चाहे लड़ा या कुछ हुआ, उनने तुरंत उनके साथ बदतमीजी की, गाली गलौज करी, मारने का प्रयास किया। तो एक अधिवक्ता की ऐसी दुर्दशा है, इस तरह की एक्टिविटी उनके साथ की जा रही है। दूसरी चीज, फिर एक और ऐसा ही मामला आया जिसमें एक अधिवक्ता को 20 लोगों ने मिलकर उन पे नंगी तलवारों से हमला किया, जब वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो एकदम खौफ फैला दिया उनके लिए कि आप, इस तरह का खौफ जो है अधिवक्ताओं को किया जा रहा है, क्योंकि वो मुकदमे अगर किसी भी के अगेंस्ट कर रहे हैं, कंप्लेंट दाखिल कर रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो उनकी सेफ्टी के लिए आखिर कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। ये ऐसी चीजें हो रही हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक मामला और आया है, एक मर्डर का मामला है, जिसमें एडवोकेट गट्टू वमना राव और उनकी वाइफ पीवी नगामनी नाम है उनका, उनने एक कंप्लेंट दाखिल करी अगेंस्ट रूलिंग पार्टी के लीडर के अगेंस्ट, जो वहाँ के लोकल लीडर थे सत्ताधारी पार्टी के, उनके अगेंस्ट उन्हें कंप्लेंट दाखिल करी। तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ आप देखिए, उनका मर्डर हो गया, उनकी पत्नी का भी मर्डर कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं किस तरह की हिंसात्मक कार्य एक्टिविटी वकीलों के विरुद्ध हो रही है। और आखिर वकील ने किसी भी व्यक्ति को जस्टिस दिलाने के लिए अगर हिम्मत जुटाता है किसी दबंग आदमी के विरुद्ध में खड़ा होने के लिए, तो उनको उनकी हत्या तक करवा दी जा रही है। एक मामला और है अक्टूबर 2020 का, जिसमें 3 आदमियों ने एक वकील को किडनैप किया, उसके बाद उस वकील की हत्या कर दी गई और उस वकील की डेड बॉडी जो है एक घने जंगल में सुनसान जगह पे पाई गई। तो आप सोच सकते हैं इस एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का आना कितना जरूरी था। एक अधिवक्ता न्याय दिलाने के लिए अगर अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा है, तो उसके साथ इस तरह के हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाया गया, जिसको 7 मेंबर्स की कमेटी ने लिखा गया। और इस बिल में एक सेक्शन 11 है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट ये लिखा हुआ है जो हमारा मेन टॉपिक था, नो पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट अरेस्ट एडवोकेट। मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी वकील के मामले में उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। उनको स्पेसिफिक सीजीएम, जो भी नियरेस्ट जुडिक्शन, उस एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन के नियरेस्ट जो भी सीजीएम कोर्ट होगा, उनका स्पेसिफिक ऑर्डर जब तक नहीं उनके पास मिलेगा, तब तक वो उस एडवोकेट को अरेस्ट नहीं कर सकते। और सीजीएम
सबसे पहले जैसे पुलिस ऑफिसर को अगर जानकारी मिली कि इस एडवोकेट ने इस तरह की एक्टिविटी की है, उनके सामने ये जानकारी आई किसी भी माध्यम से, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो मौके पे जाएगा और जो है कि उनकी डिटेल्स लेगा और क्या क्या हुआ है इस चीज़ को अपनी बुक में लिखेगा। उस बुक को जो है कि और उसके संबंधित जो भी जानकारी होगी नज़दीकी सीजीएम कोर्ट जो भी वहाँ की होगी उस कोर्ट में जाएगा, सारी जानकारी सीजीएम साहिबा को देगा या साहब को देगा, और वहाँ के जो भी सामान उससे रिलेटेड अगर कोई मान लीजिए हथियार हो, आर्म्स जो भी हो, कोई भी चीज़ें जिससे हमला हुआ, जो भी चीज़ें सारी सामने रखेगा, ऐसे ऐसे बताएगा। उसके बाद सीजीएम साहिबा अगर उस चीज़ों को मैलिशियस रीज़न समझेंगे कि हाँ इस तरह की चीज़ें हैं, ये जायज़ है, तो वो उस एडवोकेट के खिलाफ नोटिस जारी करेंगी और उस एडवोकेट को सुनने का या उसके रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे उसको सुनने का एक मौका देगी। और उनको सुनने के बाद अगर ये एफआईआर उनको जो दर्ज हुई है उनके खिलाफ वो जायज़ लगती है, मैलिशियस रीज़न है उस एफआईआर का, वैक्सेस नहीं है, तो वो उसको जो है कि आगे की प्रोसीडिंग बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये एक बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि आखिर एक वकील को डायरेक्ट पुलिस अरेस्ट कर सकती है, वकील है तो वकील को अरेस्ट क्यों नहीं कर पुलिस नहीं कर सकती वकील को अरेस्ट, ऐसी चीज़ है। तो आप ये कुछ सेफ गार्ड एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में दिए गए हैं क्योंकि इसकी बहुत ही ज़रूरत थी, क्योंकि आखिर वकील का रोल यही है कि वो न्याय दिलाए आम नागरिक को। एडवोकेट सर्व टू नेशन, मतलब ये जो प्रोफेशन है आपको अपने नेशन को सर्व करना है और जस्टिस को ईज देना है। जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिल पा रही है उनको ईजिली जस्टिस दिलाना है। तो इस वजह से ये प्रोटेक्शन बिल लाया गया। और हाँ, किसी भी पुलिस ऑफिसर को वकील को अरेस्ट करने की डायरेक्ट पावर नहीं है जब तक सीजीएम साहब का उनको नोटिस ना आए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं एडवोकेट आलोक सिंह। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।